करेगा, लेकिन कुछ नहीं इन लोगों को मिलेगा। मैं 4 जनवरी को आपके गांव आता हूँ। एक बार आएंगे 4 जनवरी में गांव आए और देखिए कि मतलब कि किस स्थिति में हम लोग रहते थे और कैसे हम लोगों को घर का कुर्की हुआ। मनीष कश्यप के समर्थक आप लोगों से मैं पहले ही हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो को लेकर के हो सकता है कि आपके मन में नाराजगी हो मेरे प्रति, आप मेरे पर गुस्सा भी करें, लेकिन जो सच है मैं वो सच बताने जा रहा हूं। अगर आपको गुस्सा भी आएगा तो आप गुस्सा निकाल सकते हैं, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जो सच है हम सच बताने आए हैं। साल 2023 आज खत्म हो रहा है और इस साल की ये वीडियो लास्ट है। और तो और मनीष कश्यप के लिए ये जो 2023 का साल रहा है काफी यादगार रहेगा, क्योंकि यही वो साल है जिस साल ने मनीष कश्यप को जेल में धकेला। यही वो साल है जिसमें मनीष कश्यप बहुत ज्यादा प्रताड़ित हुए, और यही वो साल है जिसमें मनीष कश्यप को एक नई पहचान तो थी, लेकिन उसमें भी एक बहुत बड़ी पहचान मिल गई। लेकिन मेरा मुद्दा आज का वो नहीं है। ये साल को जाता हुआ देख रहे हैं तो सोचे कि इस साल को लेकर के कुछ बातें जो मेरे दिल में हैं हम आपको बता दें। हो सकता है कि आपके भी जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें आई होंगी इस साल जो काफी तकलीफ वाला होगा। हो सकता है कि कुछ अच्छा चीज आपका हुआ होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, ये साल जा रहा है, इसको जाने दिया जाए और नए साल का स्वागत किया जाए कल। अब आते हैं अपने मुद्दे पर। दोस्तों, मनीष कश्यप मनोज तिवारी से मिले। मनोज तिवारी सांसद, बीजेपी के सांसद है, दिल्ली में रहते हैं, आपको पता है। मनोज तिवारी जो थे, आपको याद होगा कि मनीष कश्यप के लिए खुलकर समर्थन किए थे जब मनीष कश्यप जेल में थे। ठीक है, किए थे। और जब मनीष कश्यप अब जेल से रिहा हो गए हैं तो मनीष कश्यप जा रहे हैं मिलने उन लोगों से जिन लोगों ने उनका सपोर्ट किया। तो मैंने देखा कि मनीष कश्यप गए हैं अक्षरा सिंह से मिलने, मैंने देखा कि मनीष कश्यप गए हैं मनोज तिवारी से मिलने, और काफी लोगों से मनीष कश्यप ने मिला। और मुझे खुशी है कि, और मुझे अच्छा लगा ये कि मनीष भैया जो है इतना सबका अभिवादन कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं जिन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन एक ऐसा बंदा है जिन्होंने मनीष कश्यप के लिए बिहार बंद किया था। एक ऐसा बंदा है जो मनीष कश्यप के लिए राजनीतिक रूप से भी काफी लड़ाइयां लड़ी थी। जानते हैं कौन है? समझ गए? अब नाम बताना पड़ेगा। सही समझ रहे हैं, वो है आशुतोष कुमार। याद है आपको आशुतोष कुमार? आशुतोष कुमार वही इंसान, वही शख्स जिसने मनीष कश्यप के लिए बिहार बंद बुलाया था और मनीष कश्यप के लिए बिहार बंद किया भी था। लेकिन मैं कितने दिनों से देख रहा हूं कि मनीष कश्यप एक बार भी आशुतोष जी के लिए ना धन्यवाद का मैसेज दिए हैं और ना मिलने गए हैं। तो मैं मनीष कश्यप भैया से यह गुजारिश करूंगा कि भैया एक बार आप उनसे मिलिए, क्योंकि मुझे पूरा पता है, मैं मनीष कश्यप भैया का सारा न्यूज 9 महीने से बना रहा हूं। मुझे पता है कि कौन कितना क्या कैसे सपोर्ट किया है, सब पता है। एक एक डिटेल में बता सकता हूं। मनीष भैया जिस दिन से जेल में गए हैं से लेकर आज तक की बात बता रहा हूं। मनीष कश्यप से जुड़ी हर एक खबर हम जानते हैं, हमने लगातार देखा है। हम ये भी जानते हैं कौन कितना सपोर्ट किया है, कौन अपने फायदे के लिए किया है, कौन अपने घाटे के लिए किया है, या सच में सब A to Z हम जानते हैं। मनीष कश्यप के सपोर्ट में आशुतोष भैया ने बिहार बंद करवाया, लेकिन मुझे बुरा लगा कि मनीष भैया अभी तक उनसे मिलने नहीं गए हैं और ना नाम उनका एक बार भी अपने जुबान से लिए हैं। तो मनीष भैया एक बार प्लीज आशुतोष जी से मिलने जाइए। उन्होंने बिहार बंद करवाया था, काफी सपोर्ट किए थे वो। अब आते हैं, मनीष कश्यप गए हैं मनोज तिवारी से मिलने। ठीक है, कुछ लोग हमें मैसेज कर रहे थे, हमारे दोस्त भाई आप लोग, कि आप क्यों नहीं मिल रहे मनीष कश्यप से। भैया हम प्रयास कर रहे हैं। प्रयास करने का मतलब तो समझते हैं। प्रयास करने का मतलब है कि मनीष कश्यप जो है वो अभी तो इधर उधर चल रहे, घूम रहे हैं। अभी कल दिल्ली थे, आज दिल्ली है, पहले बेतिया में थे, फिर पटना आए, फिर दिल्ली गए। तो हम कहां कहां दौड़े। तो हम प्लानिंग किए मनीष भैया के गांव जाने के लिए,
लेकिन गांव जाने के लिए भी तो पता चलना चाहिए ना कि मनीष भैया वहाँ है या नहीं, या फिर करण कश्यप उनके भाई वहाँ है कि नहीं। लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। खैर छोड़िए, हम ये क्या बकवास कर रहे हैं, ये सब बकवास हम नहीं करेंगे, ये बकवास हो गया। मनीष कश्यप हमसे नहीं मिल पाएंगे, और हम ना मिल पाएंगे ऐसे बोलिए, वो क्यों मिलेंगे, वो नहीं मिलेंगे, हम उनसे नहीं मिल पाएंगे। मेरा जो काम था हमने किया है, ठीक है, अच्छी बात है। जो मेरा कर्तव्य है मैं करता हूं, कर रहा हूं और करूंगा भी। मनीष भैया का सपोर्ट मैंने किया है, मैंने किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट नहीं किया है और ना करूंगा, क्योंकि मुझे ना बीजेपी पसंद है ना आरजेडी पसंद है। अब इसके पीछे ये कारण नहीं है कि मुझे मोदी जी पसंद नहीं है, ये कारण नहीं है, मैं पार्टी का बात बोल रहा हूं। मोदी जी तो मुझे पसंद है ही, पार्टी पसंद नहीं है, क्योंकि बीजेपी पार्टी जो हम जहां रहते हैं यहां पर बीजेपी का ये है शासन, और जो यहाँ के विधायक है मैं उनसे खुश नहीं हूं, तो इसलिए मुझे बीजेपी पसंद बिल्कुल नहीं है। हाँ, मोदी जी अगर खड़ा होते हैं, मेरे विधायक बनते, तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। छोड़िए, ये बात हो गई राजनीति का। मेरा बात सिर्फ इतना है कि मनीष कश्यप गए हैं मोदी जी से मनीष कश्यप गए हैं मनोज तिवारी भैया से मिलने। तो जरा सुन लीजिए क्या कुछ बोले हैं। वैसे हो सकता है आप लोग सुन ही लिए होंगे, लेकिन हम कुछ बताना चाहते हैं इस वीडियो के बाद। तो जरा पहले मनीष भैया को सुन लीजिए, फिर उसके बाद। मुझे पता नहीं था भैया कि दिल्ली में एक मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं। हम तो भाजपा सरकार से भी अनेकों सवाल किए हैं, बहुत सारा वीडियो बनाए हैं, सवाल किए हैं। कभी भाजपा वालों ने मेरा गर्दन दबाने का प्रयास नहीं किया। आपने जो किया, मैं सदा जीवन भर ऋणी रहूंगा। एक मिठाई मैं अपने हाथ से आपको खिलाना चाहता हूँ। आप इतना तकलीफ झेल के आए हैं, हम आपके संघर्ष को सैल्यूट करते हैं और आपकी निष्ठा को, बिहार के प्रति आपके भाव को, और हम हमेशा आपके साथ हैं। देखिए, बीजेपी कभी भी मीडिया की स्वतंत्रता, निष्पक्षता को चैलेंज नहीं करती। तो मेरा 5000 वीडियो है, जिसमें 4000 बीजेपी शासित प्रदेश में घूम घूम के है। यूट्यूब पे सारा साक्ष्य है, प्रमाण है, कोई भी जाके देख सकता है। यूपी में, लेकिन आपकी बातों में दम है, आपकी दलील में दम है, उससे हमको सीखने की आवश्यकता है। अगर कोई आदमी, हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, आप आवाज उठाइए, हम उसको उसके तथ्यों के अनुसार हम उसको एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, सोल्व करने को तैयार हैं। तो हम तो, लेकिन जिन लोगों ने, जिनको गलत ही करना है, उनको आपकी बात बुरी लगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको जो है अपने घर पे बुलाना चाहता हूँ। मैं आ रहा हूँ, मैं आऊंगा। घर दिखाना चाहता हूँ, जिस घर का, मेरा घर का कुर्की हुआ। अच्छा, जो कुर्की हुआ था, कुर्की हुआ 9 महीना बाद जो है एनए से मेरे ऊपर से हटा दिया गया। मेरा तो 9 महीना बर्बाद हो गया। कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, एनए से इनके ऊपर जो है गलत तरीके से लगाया गया। अगर एनए से नहीं लगा होता तो मेरा 9 महीना बचता। मेरा इज्जत जो है उसका मतलब कि ये किया गया। जिस घर को मेरे दादाजी ने बनवाया था, जो चीन के युद्ध में लड़े हैं, मैं वो जमीन दिखाऊंगा जो भारत सरकार ने चीन के युद्ध में लड़ने के दौरान मेरे दादाजी को 4 बीघा जमीन दिया था। अच्छा। वो जमीन भी दिखाऊंगा। मेरे घर से वो जमीन 3 किलोमीटर की दूरी पे है, और वो पूरा मेरा पूरा क्षेत्र जानता है कि रामसागर तिवारी को जो है ये जमीन जो है भारत सरकार 4 बीघा चीन के युद्ध में लड़ने के दौरान दिया था। पूरा क्षेत्र जानता है। दादाजी का नाम था? हाँ, रामसागर तिवारी मेरे दादाजी का नाम अच्छा। था। और उनके द्वारा बनाया हुआ घर का कुर्की हुआ। अगर मैं बनाया होता या मेरे पिताजी बनाए होते उस घर का कुर्की होता। उसकी भी कुर्की हुई? उनके द्वारा बनाया हुआ घर का कुर्की हुआ। कुर्की में जो है मेरा चापाकल उखाड़ा गया, परेशान किया गया। अपराधी का कुर्की होता नहीं है, एक पत्रकार के घर का कुर्की इन लोगों ने कराया। बताइए, अब ये तो आग है दिल में। का मन यहाँ से भी, हम इतना दूर से सुनते थे ना, तो हम तकलीफ में आते थे। हम तो गए आपसे मिलने, जेल में मिलने नहीं दिया गया। कोई नहीं, अब मनीष बाबू आप आगे बढ़िए। और मैं पत्रकार हूँ, मैं गलत करूंगा तो मेरे ऊपर एफआईआर होना चाहिए ना। मेरे कैमरामैन के ऊपर एफआईआर क्यों हुआ? चलिए, मेरे कैमरामैन के ऊपर एफआईआर कर दिया। मेरे ऑफिस के सारे स्टाफ के ऊपर एफआईआर क्यों किया? जिनका कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। गरीब बच्चों को जो है मैं सिखाता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। मेरे ऑफिस में जितने काम करने वाले बच्चे हैं, दलित के बच्चे हैं, ओबीसी समाज के बच्चे हैं, स्वर्ण के बच्चे हैं, सब गरीब परिवार के बच्चे हैं। उन लोगों को मैं सिखाता हूँ। और मनीष कश्यप गलत किया था। अगर मान लीजिए कि
किसी भी चैनल का कोई रिपोर्टर से किसी कारणवश गलती हो जाता है, अगर मैं अपनी गलती को मानता भी हूँ सरकार के नज़र के हिसाब से, तो क्या सारा कंपनी के स्टाफ के ऊपर FIR कर दिया जाएगा? मेरे सारे स्टाफ के ऊपर FIR किया गया और मेरे खिलाफ सबूत भी प्रशासन सरकार के दबाव में पेश करने का प्रयास करेगा, लेकिन कुछ नहीं इन लोगों को मिलेगा। मैं 4 जनवरी को आपके गांव आता हूँ, एक बार आएंगे 4 जनवरी में गांव आए। और देखिए कि मतलब कि किस स्थिति में हम लोग रहते थे और कैसे हम लोगों को घर का कुर्की हुआ। दोस्तों, कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा मलाल है अंदर से। मेरा भी एक सपना था कि जिस दिन मनीष भैया जेल से बाहर निकले उस दिन मैं मिलूं उनसे, लेकिन जितने सारे लोग हैं, इतने सारे उनके चाहने वाले हैं, इतने सारे मनीष भैया को प्यार करने वाले हैं, उसमें मेरी क्या गिनती है? मैं कहाँ हूं? उसमें कहीं नहीं हूं। खैर छोड़िए, कोई बड़ी बात नहीं है। कभी मनीष भैया देखेंगे हमें और उनको लगेगा ये चीज़ कि हाँ, इस बंदा से भी एक बार मिलना चाहिए। प्रयास हम कर रहे हैं, देखते हैं अगर मनीष कश्यप मिलते हैं तो। चूंकि मुझे आप लोगों की बातें जो है उन तक पहुंचानी है, जो आप लोग बोलते हैं ना कि मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री बनाना है, तो कुछ प्लानिंग है मेरे पास, कुछ राजनीतिक प्लान कह सकते हैं, जो कि मैं मनीष कश्यप से मिलकर उनको कहना चाहता हूं। और खैर जब मिलेंगे तब, अब देखिए ये तो भविष्य की बात है। बस जाते जाते इस साल का आखिरी वीडियो था, तो चलिए आप लोगों से मुलाकात हो गई। ये साल बहुत कुछ सिखा के गया है, मुझे भी और आप लोगों को भी बहुत सिखाया होगा। ये साल काफ़ी यादगार रहेगा, मनीष कश्यप के लिए भी यादगार रहेगा ये साल, और मनीष कश्यप से जुड़े हर लोगों को, क्योंकि इस साल बहुत कुछ बदला है और मनीष कश्यप इसी साल तो बहुत कुछ हुआ, बहुत तबाही मचा है। तो ये साल याद रहेगा 2023। कल 2024 हो जाएगा और हो सकता है वीडियो आप देख रहे हो तो आज 2024 ही हो सकता है, क्योंकि कल अगर आप वीडियो देखेंगे तो स्वागत कीजिए 2024 का और ठान कर चलिए मन में कि 2024 में कुछ बड़ा करना है, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है। देखते हैं नरेंद्र मोदी जी या राहुल गांधी जी या फिर कुछ और, नीतीश चाचा मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनते हैं या क्या कुछ होता है। चलिए 2024 का हम लोग स्वागत करते हैं और 2024 में कुछ एकदम बड़ा करने का प्लान करते हैं और करते हैं। आप लोग भी प्लानिंग कीजिए, हम भी करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं। बस अपने भाई सौर आर्या सिंह को अब विदा दीजिए, मिलते हैं फिर कल नए साल में। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बिहार।